प्रदूषण की वजह से वो आपकी गाड़ियों को बंद करेंगे। वो कहेंगे डीजल की गाड़ी दिल्ली में एंट्री बैन है। अब सिर्फ डीजल की गाड़ी क्यों बैन करी उन्होंने? क्योंकि अभी पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां उनको बेचनी है खूब सारी, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचनी है उनको। डीजल बंद होगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकनी स्टार्ट होंगी, है ना। अब डीजल की गाड़ियां सिर्फ एक शहर में बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने एनसीआर एरिया में 10 साल से ज्यादा गाड़ियों के ऊपर एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। जहां लोग अभी गरीब हैं, जहां लोगों को अभी लोन नहीं मिलते हैं, जहां लोगों को अभी गाड़ी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं हुई हैं, वहां अभी वो लोग उस ऑर्डर को संभाल कर रखेंगे। अभी वो उसको वहां जारी नहीं करेंगे। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ये ऑर्डर नहीं देंगे वो। यहां तो पुरानी पुरानी गाड़ियां 20-20 साल 25-25 साल पुरानी गाड़ियां भी चली रही है ना, अभी यहां कोई रुकावट नहीं होगी। हां, शहरों में कभी कभी चालान कटना शुरू हो जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में भी आप देख लोगे, यहां भी यही हाल होगा। बहुत ज्यादा फोर्स आपको वो नहीं करेंगे। अब ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो आपको दिया जा रहा है, ये क्या दे रहा है? जब दिल्ली की खबर देश भर के अखबारों में आपके घर तक पहुंच जाएगी और टेलीविजन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, तो आप लोग मेंटली तैयार हो जाओगे कि अभी दिल्ली में बंद हुआ है, अगला नंबर अगर हमारे शहर का भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम मेंटली तैयार हो जाएंगे अपने शहर में भी गाड़ियां बंद होने के। हमने एक सवाल पूछा था जब अधिकारियों से, जब उन्होंने गाड़ियां बंद करने का फरमान जारी किया, तो हमने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बता दो कि ये जो गाड़ियां हैं, इनका टायर, इनका एक्सेल, इनकी सीट, इनका स्टीयरिंग, इनका जो बॉडी है वो, इनका ये सब चीजें भी प्रदूषण फैलाता है क्या? भाई सिर्फ इंजन प्रदूषण फैलाता है ना, और इंजन के अंदर एक ट्रीटमेंट है मुश्किल से 2-3 हजार रुपए का, अगर वो आप कर देते तो प्रदूषण जीरो हो जाता है। हम प्रदूषण जीरो लेवल पे लाने के हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि प्रदूषण ही नहीं होगा अगर हम उसका इंजन का वो ट्रीटमेंट कर दें। एक जैसे कार्बोरेटर लगता है ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन वह नहीं लगाएंगे। उनको गाड़ियां इलेक्ट्रिक की बेचनी है तो वो आपको ये करेंगे। अब वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि एक डीजल की गाड़ी अपने 15 साल में जितना प्रदूषण फैलाती है, उतना प्रदूषण तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने से पहले उससे 10 गुना ज्यादा प्रदूषण फैला चुकी होती है, बनने से पहले फैला चुकी होती है। क्योंकि जो आपकी बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, जो उस बैटरी को बनाने के लिए निक्कर और एल्यूमिनियम जो निकलता है, उसकी जो माइनिंग होती है, वो गाड़ियां डीजल से चलती हैं, कोयले से माइनिंग होती है, जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी डीजल से चलती है। जिसको निकालने के लिए जितनी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी डीजल और कोयले से होती है। वो प्रदूषण पहले ही फैला चुके होते हैं उतना। अब ये गांव के आदमी को कौन बताएगा? फिर दूसरी बात, उसको लगता है कि अभी कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उसको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और पुराना इंजन है, उसको आप जहां मर्जी ठीक करा सकते हो, मिस्त्री से ठीक करवा, कहीं भी मिस्त्री से ठीक करवा सकते हो। लेकिन यदि नए वाली गाड़ियां हैं, भारत 6 जिनको वो कहते हैं, वो कह रहे हैं प्रदूषण की आड़ में कि भारत 6 की गाड़ियां हैं, लेकिन असल में उन गाड़ियों को मिस्त्री से ठीक नहीं करवाया जा सकता। वो गाड़ियां केवल और केवल एजेंसी में ठीक होंगी। नंबर 2, वो गाड़ियां 24 घंटे जीपीएस के साथ कनेक्टेड होंगी। नंबर 3, उनके अंदर किल स्विच होता है। किल स्विच का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि इतनी दूर से बाहर गाड़ी ना जाए, इतनी स्पीड से ज्यादा गाड़ी ना जाए। पता है ना, जियो फेंसिंग बोलते हैं वो उसको। वो बोलते हैं कि कोई इसको चला ना पाए तो आप वहां एप्लीकेशन से ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। गाड़ी को स्टार्ट और बंद आप मोबाइल से कर सकते हो। तो भाइयों मेरे, अगर आप उसको मोबाइल से बंद कर सकते हो, जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी उसको अपने मोबाइल से अगर बंद कर सकता है, तो जिसने वो बनाई है वो अपने वहां से नहीं बंद कर सकता? नहीं समझे? आपने मोबाइल देखा होगा, आपका मोबाइल गर्म होता है, मोबाइल हीट हो जाता है, उसके बाद वो मोबाइल कंपनी को आप कंप्लेंट करते हो, कंपनी आपके मोबाइल पर एक अपडेट भेजती है, आप वो अपडेट इंस्टॉल करते हो, आपका मोबाइल गर्म होना बंद हो जाता है। जब एक अपडेट से आपका मोबाइल गर्म होना बंद हो जाता है, तो एक अपडेट से आपका मोबाइल गर्म किया भी तो जा सकता है, नहीं? जो चीज वहां से कंट्रोल है वो वहीं से कंट्रोल है भाई। आप अगर कोई चीज बनाओगे, अपने इस्तेमाल के लिए बनाओगे। जिसने ये मोबाइल बनाया हुआ है वो अपने इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है, वो आपके इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया हुआ। वो ये नहीं समझ पाते।